हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट दिनेश गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में लेक्चर 6 में आप लोगों को मैंने क्या पढ़ा के दिया हो वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, जो प्रीवियस लेक्चर का वीडियो था आपका फैक्टर फैक्ट्री नेटा केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली उसमें आप लोगों को मैंने नेचर रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का नेचर कैसा होता है, एल्यूमिनियम जिंक के साथ कंपेयर करें तो क्या फॉर्म होगा, एक्चुअली उसके साथ HCl ऐड किए तो क्या फॉर्म होगा। एक्चुअली वो सब चीज़ मैं आप लोग को प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में ऑलरेडी बता के दिया हूँ। सो आज पार्टिकल रिएक्टेंट, जो किसी भी चीज़ का जो रिएक्टेंट का पार्टिकल होता है एक्चुअली किस प्रकार शेप साइज रहेगा तो किस प्रकार का जो फॉर्म होगा वो चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता के दिया हूँ। ओके, जैसे आप लोगों को बता के दिया था मैंने, आप पीस ऑफ पाउडर लिए थे, दोनों में क्या डिफरेंस था। तो इससे आपको मालूम पड़ा था कि पाउडर है बहुत जल्दी क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, जो फॉर्मेशन रहेगा। एक्चुअली उसमें जो गैस रहेगी फटाक से मतलब रैपिड रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ओके, फास्ट रिएक्शन होता है एक्चुअली उसके अंदर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में भी एक्चुअली ऐसे आप लोगों को मैंने बता दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे एक साथ रिएक्ट करें तो क्या फॉर्म होता है। ओके, और टेम्परेचर रिएक्शन में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था। सब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर वो चीज़ क्योंकि उसमें जीरो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ओके, तो क्यों उसके पहले वो क्या वाटर डज नॉट टर्न मिल्की रहता है, लेकिन जब आप रिएक्शन कर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर साथ जब आप उसको ऐड करके हीट करोगे ना तो आपका वाइट और टर्न मिल्की फॉर्म में हो जाता है। एंड जो आपका ये वाला था कैटलिस्ट और हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड का KClO3 पोटेशियम क्लोराइड है, जो आप हीट करो तो 2KCl3 प्लस 3O2 ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था आप लोग का। बट एक्चुअली इसके अंदर जब MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड अगर प्रेजेंस हो जाएगा 2KClO3 के साथ में, जो ऑक्सीजन गैस से रैपिडली मतलब फास्ट रिएक्शन हो जाएगी एक्चुअली इसके अंदर, वो फास्ट गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, बट टू बी कंटिन्यू, लेट अस स्टार्ट फॉर स्टडी टुडे लेक्चर नंबर 7 ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शंस। ओके, फर्स्ट वन what mean by oxidation, what mean by reduction. Oxidation means just the gain of electrons, reduction means loss of electrons. Okay, suppose given 2Mg plus O2, 2Mga plus O2 है। अगर एक्चुअली आप ऐसे ही याद सकते हो, ऑक्सीडेशन मतलब जो और है ऑक्सीजन गैस, एक्चुअली उसमें क्या होता है, जैसे कंबाइन विद ऑक्सीजन जो फॉर्म हो रहा है 2Mg प्लस O2 जो फॉर्म होगा आपका क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और C प्लस O2 फॉर्म हो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 20 प्लस 21 आपको दिया गया है रिएक्शन 20-21 टू रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, वेयर इज द 20-23 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द रिएक्टेंट, इसमें रिमूव हो रहा है। बट ऑल दियर एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन ये सब जो एग्जांपल आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है, किसका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, एक्चुअली ये सब पूरा आपका एग्जांपल है। ओके, कंटिन्यू। जो MgS2 है तो आप Mg फॉर्म हो गया मैग्नीशियम और हाइड्रोजन गैस, CH3 माइनस CH3 है मतलब हाइड्रोजन 6 है। लेकिन जब आप CH2 डबल बॉन्ड आप कर CH2 तो हाइड्रोजन गैस CH2 इवापोरेट हो जाता है। ओके, when taking to double bond, it is all example of oxidation reaction. Okay, continue. The chemical reaction in which is reactant combined with oxygen or losses of hydrogens form of product is called oxidation reactions. Suppose, और आपको डिफाइन कैसे याद रखना पड़ेगा किस चीज़ का, आपको जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका, केमिकल रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट, व्हाट द केमिकल रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कंबाइन करके जो फॉर्म हो रहा है आपका प्रोडक्ट और हाइड्रोजन लॉस करके जो फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, वो सब चीज़ क्या एग्जांपल क्या रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, कंटिन्यू। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, व्हाट सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल्स, जो कुछ ऑक्सीडेशन एक्चुअली ऐसा होता है जो हमको मतलब स्पेसिफिक केमिकल लेना पड़ता है। सब एग्जाम्पल इथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एक्चुअली उसमें प्रेजेंस क्या है ऑक्सीजन प्लस K2Cr2O7 एंड ऑब्लिक डाइल्यूट मीन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो उसमें प्रेजेंस रहेगा। जब एक्चुअली आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो CH3CH2 है, दो दिख रहे हो आप, जो प्रेजेंस वो है ना वो इसको आप दे दोगे तो आपका डबल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो CH3 हुआ CH3, ठीक है, ये CH2 था आपका, क्या है CH2 है, तो CH3 हो गया आपका, पहले स्टार्टिंग में जो लिखा देन C लिखा, जो O है इसमें और इसका ये जो प्रेजेंस है इसका और इसमें का COO हो गया और H, गेटिंग। CH3 देखो आपका पहला लिखा गया है तो C लिखा। ओके, इसके बाद OOH क्या लिया इन्होंने OOH एसिडिक एसिड, तो आपका बचेगा क्या हाइड्रोजन गैस, ये चीज़ इवॉल्व हो जाएगी। अगेन हम सेइंग, देखो आपका CH3 है, CH3 दिया है, CH3 आपने लिखा, वो इसको दिया और इसमें क्या कार्बन ले रहे हैं, हम कार्बन ले रहे हैं CH3C। ओके, और एक OOH हो जाएगा, बस आपका H2 बच रहा है ना हाइड्रोजन गैस, तो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस वो चीज़ आपका इवापोरेट हो जाएगा मतलब इवॉल्व हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।
कंटिन्यू, हियर द एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्टेंट. व्हाट? हियर द एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल. देखो इथाइल अल्कोहल जो रिएक्टेंट दिया गया एक्चुअली उसके अंदर क्या अवेलेबल है? ऑक्सीजन और पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट H2SO4. एक्चुअली सब चीज़ क्या है आपका अवेलेबल है. सच केमिकल सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, जो आपका जो जैसे एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो जो केमिकल सब्सटेंस आपका लिया गया है विच ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशंस रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल रिकॉर्ड ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब आपका ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा तो एक्चुअली आप उसको ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हो या कहोगे. ओके, बिकॉज हेयर प्रेजेंस ऑफ ओ बिकॉज अवेलेबल है ना, दैट्स वाई यू कैन से इट्स ए ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फाइन, कंटिन्यू. बिकॉज डू यू नो एक्चुअली ये चीज़ आप रीड कर सकते हो. अगर आप लोग को डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी मैं आप लोग को यूट्यूब पर व्हाट्सअप नंबर दिया हो. ओके, कंटिन्यू. विच द ऑक्सीडेंट यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. वाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज ड्यूरिंग क्लीनिंग वाटर टैंक्स. ऐसे क्यों यूज़ किया जाता है? सब चीज़ मेडिकल शॉप में भी अवेलेबल है, ये भी चाहे आप देख सकते हो. ओके, वन टाइम सपोज कैन टेक टू इंक्वायरी. कंटिन्यू. अगर आप लोग को डाउट रहेगा वाला चीज़ वापस तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हो. ओके, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो वी हैव सीन जस्ट नाउ दैट पोटेशियम परमैंगनेट केमिकल ऑक्सीडेंट जो KMnO4 होता है. पोटेशियम परमैंगनेट मीन्स KMnO4 केमिकल ऑक्सीडेंट. नाउ हैव ए लुक एट द फॉलोइंग रिएक्शन. चलो एक्चुअली हम लोग उसका भी रिएक्शन देखते हैं उसमें क्या है. ओके, 2KMnO4 है. व्हाट? 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट 10FeSO4 मीन्स फेरस सल्फ्यूरिक एसिड या आयरन सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, बट 2KMnO4 सॉरी डोंट से FeSO4 फेरस सल्फ्यूरिक एसिड बट यू कैन से आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट. ओके, पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो चीज़ भाई आप देखोगे. वेरी इंपॉर्टेंट. पर आपका लेफ्ट साइड का जो रिएक्टेंट दिया गया पर एक वो चीज़ आप चेक करो क्या क्या दिया है इसके अंदर. ओके, 2KMnO4 है तो ऑक्सीजन कितना है 4 हो गया आपका इसमें का. 10 4 40 ऑक्सीजन हो गया. ठीक है, 8 4 32 कितना हो गया 32. कितना हो गया आपका देखो सॉरी 2 4 8 इधर स्टार्टिंग में 2 ना 2 4 8 इधर 8 कितना हो गया आपका 8. चलो 8 हो गया आपका 8 + 40 + 32 पूरा आपका 80 ऑक्सीजन हो जाएगा. कितना हो जाएगा 80 ऑक्सीजन. लेफ्ट साइड में जो दिया गया आपका ये लेफ्ट साइड में ये 80 ऑक्सीजन है पूरा. ओके, अब जब आप प्रोडक्ट फॉर्म करो देखो एक्चुअली क्या फॉर्म होता है. अंडरस्टूड. ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक्चुअली. इसके लिए आपको जो मल्टीप्लिकेशन करो वो सब परफेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं. ओके, टिक इट इजी. ये चीज़ आप ध्यान में रखिए. फर्स्ट वन जो आप कितना ऑक्सीजन है 80 ऑक्सीजन है. कंटिन्यू. तो आपका जो 2KMnO था K2 ले लिया हमने. क्या ले लिया K2SO4 ले लिया. K2SO4 देखो K2SO4. ओके, तो आपका 4 ऑक्सीजन हो गया राइट साइड का. ये राइट साइड का है 4 ऑक्सीजन. इसको 2MnO4 क्योंकि 2 था इस टाइम 2 पोटेशियम 2 मैंगनीज भी है 2 4 8 ऑक्सीजन था आपका. ओके, तो K2SO4 हो गया आपका. 4 ऑक्सीजन चले गया जो लेफ्ट साइड का था उसमें 4 कम हो गया. तो आपका 2MnSO4 लिया तो 8 हो गया आपका. 2Mn देखो 2MnSO4 मैग्नीज सल्फेट 2 4 8 ऑक्सीजन हो गया. आपको दिएगा क्योंकि 2 स्टार्टिंग में दिया तो 2 पोटेशियम है 2 मैग्नीज भी है बट सॉरी ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल है 2 4 एक्चुअली 8 हो जाता है आपका. फाइन, 4 + 8. अंडरस्टूड. इसके बाद आपका 5Fe2SO4 थ्राइस दिया गया है. क्या दिया है? बिकॉज देखो 10Fe दिया ना 10Fe का मतलब होता है देखो ये वाला तो 5Fe2 लिया. ओके, द 10Fe हो गया बिकॉज मल्टीप्लिकेशन. अंडरस्टूड. इसके बाद आपका SO4 थ्राइस सॉरी SO4 थ्राइस ब्रैकेट के आउट तो S4 हो गया सॉरी S3 हो गया आपका तो 4 3 12. ओके, ये देखो 4 3 12 तो स्टार्टिंग में अगर 5 लिया गया है बरोबर 12 4 48 कितना हो गया 48 तो 48 ऑक्सीजन. इसमें देख रहे हो 5Fe2 बरोबर तो आपका इसमें यस कितना 5 15 हो जाएगा. यस तो देख रहे हो 10 स्टार्टिंग में लिया था 10 सल्फर हो गया था आपका जो आपने अगर इसमें से लियो. ओके SO4
कंटिन्यू आपका Fe2SO4 थ्राइस था, बरोबर। तो एक्चुअली आपका 8 था, कितना 8 4 राइट साइड का 4 8 48 हो गया। और आपका SO4 थ्राइस 4 दिया 12 12 5 60 60 आपका ऑक्सीजन हो गया। ओके, बट आपका जो सल्फ़र होता है, सल्फर कितना हो गया आपका पावर 20 सॉरी 15। तो 8 और 8 4 12 12 8 20 20 प्लस 40 कितना हो गया आपका 20 40 60 60 ऑक्सीजन हो गया, बरोबर। कितना हो गया आपका इधर 60 ऑक्सीजन। ओके, बट इधर 8H2O दिया है, 40 प्लस 8 56 56 प्लस 4 60 8 ऑक्सीजन। वापस एक बार चेक कर लीजिए वापस, SO4 राइट साइड का 4 ऑक्सीजन एस, देखो इधर 2O4 दिया है। ओके, 2 4 8 ऑक्सीजन हो गया। 5 है 2 SO4 थ्राइस 4 3 2 और 12 5 सॉरी 12 5 60 होता ना इधर आपका 60 लिखोगे आप। ओके, मैं आपको वापस लिख देता हूँ 60। ओके, 4 3 2 और 12 5 60 हो जाएगा ना, 60 प्लस 8। ओके, क्योंकि लेफ्ट साइड जब आप देखे थे उसमें रिएक्टेंट कितना था आपका 80 था ना ऑक्सीजन। तो 8 प्लस 4 12 और 60 72 72 8 80 ऑक्सीजन बैलेंस होगा। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में 8 ले रहे हो कि नहीं, तो आपका 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। और हाइड्रोजन 2 16, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप चेक कर सकते हो 8H2 दिया ना इधर, ये 8H2 इससे डायरेक्टली 8H2 उन्होंने ले लिया, तो 8H2 फॉर्म हो जाएगा आपका। ओके, 8 2 16 16 हाइड्रोजन हो गया और आपका ये बैलेंस भी हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया। पूरा मिला के आपका 80 ऑक्सीजन राइट साइड में बैलेंस हो गया। ओके, और आपको वो चीज़ भी केयरफुल करने का, तो आप वो चीज़ ध्यान में रखिए K2SO4 पहले आप फॉर्म किए हो पोटेशियम सल्फेट, प्लस जो आपका 2 स्टार्टिंग में 2 MnO4 मैग्नीज सल्फेट फॉर्म किए MnSO4 प्लस 5 Fe2 10 Fe क्या, तो 5 Fe2 हाइड्रोजन 10 हो गया। जो आपका SO4 था उसको थ्राइस 3 बार ले लिया, उसके बाद 4 3 12 12 5 60 हो जाएगा। ओके, जो सल्फ़र है क्योंकि SO4 साथ में है ना, और जो सल्फ़र अगर हम अज्यूम करोगे तो 3 तो 5 3 15 हो जाएगा। वो 10 Fe सल्फ़र इधर आपको स्टार्टिंग में दिया है, कितना दिया है देखो 5 यस मतलब 3। ओके, ये आपका क्या है आयरन था। सल्फ़र कितना 10 दिया आपको, 10 और 8 18, सल्फ़र कितना 10 और 18 हो गया आपका इधर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना 18 सल्फ़र आपका। आप क्या ध्यान में रखोगे, जो आपका सल्फ़र है इधर 2 दिया है, इधर 15 2 17 हो गया, हो रहा कि नहीं। MnSO4 2S2 हो गया, और इधर 3 5 इधर 15 ये 3 है ना, ये आउटसाइड ब्रैकेट में, इसे 5 इधर 15 15 2 17 हो गया। ओके, और फिर एक सल्फ़र आपका कहाँ गया, क्यों चेक कीजिए, बिकॉज एक इधर है SO4 के पास है ना, S के पास, तो आप इस चीज़ को बैलेंस करोगे। S के पास K2SO4 तो आपका पूरा 18 सल्फ़र हो गया। एक्चुअली चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यू। विच कंपाउंड ऑक्सीडाइज बाय KMnO4, कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज करता है KMnO4 के। परसेंट ऑफ एसिड इन द रिएक्शन ऑफ कोर्स ऑफ FeSO4, कौन सा परसेंट ऑफ एसिड इन द रिएक्शन ऑफ कोर्स FeSO4 फेरस सल्फेट। हियर फेरस सल्फेट इज ट्रांसफॉर्म इनटू Fe2SO4 थ्राइस। जब आपको इसमें जो चेंजअप हो रहा है, जब वो चीज़ ट्रांसफ़र होगा तो Fe2SO4 थ्राइस में हो जाएगा, जो चीज़ इधर आपको लोग को दिया था ना। ध्यान रखिए, जब कभी भी 2FeSO4 रहेगा, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो Fe2 ब्रैकेट टू इनसाइड फर्स्ट वन राइट SO4 दैट ब्रैकेट टू आउट SO4 थ्राइस हो जाएगा। ओके, SO4 थ्राइस देन डिलेटर Fe2 ये चार्ज हो जाता है SO2 4 माइनस। सल्फर का सब चार्ज है आपका, बिकॉज ये सब चीज़ आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। तो एक चीज़ को बैलेंस के 2Fe3 प्लस ये चार्ज 3SO2 4 माइनस, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये आयोनिक रिएक्शन इसे कहा जाता है, इट्स कॉल्ड आयोनिक रिएक्शन। इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज़ कॉल्ड आयोनिक रिएक्शन। ओके, आयोनिक रिएक्शन में आपको ध्यान रखना, जब 2FeSO4 रहेगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो Fe2 फॉर्म हो जाता है, SO4 करके ब्रैकेट का आउट में थ्राइस हो जाएगा। जिस प्रकार अबोव इक्वेशन में आप जो अबोव रिएक्शन था वो चीज़ मैं आप लोग को ऑलरेडी जो बता के दिया अभी जस्ट एक्चुअली ऐसा। तो Fe2 आपका प्लस चार्ज है, SO2 माइनस में चार्ज है, SO4 2 माइनस।
जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है 2Fe3 प्लस 3SO4 2 माइनस, ये चीज़ आप रिएक्शन 1-2 बार करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। ओके, और आपको डाउट है तो वापस कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन ये चीज़ करने से पहले जो आप रिएक्शन करोगे तो वो चीज़ आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से करना है, वो चीज़ को कॉन्सेंट्रेट माइंड करके करना, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। ओके, कंटिन्यू। द नेट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दी अबव कन्वर्जन सोन बाय द नेट आयोनिक रिएक्शन सोन बिलो। ये आपका नेट आयोनिक रिएक्शन है। जिस प्रकार में आप लोगों को मैंने जो साइंस में पढ़ा के दिया था, नेट क्रैब साइकिल वो अलग था। अब जो उसकी तरह आप देखो नेट आयोनिक रिएक्शन क्या है। Fe2+ ये फेरस है, जब ध्यान में रखिए। अब जब Fe2+ आपका रिएक्टेंट है, बट जब एक्चुअली वो चीज़ आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, तो फेरस को Fe2+ को एक चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इधर से एक चार्ज का कम हो जाता है, Fe2+ जो रहेगा, इधर से एक कम हो उसको दे देगा, तो इधर फेरिक हो जाएगा Fe3+। ओके, चीज़ ध्यान रखिए। Fe2+ से आपका Fe3 कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज Fe2+ ये फेरस है, फेरस टू ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ Fe3+। इधर से एक्चुअली एक चार्ज कम हो जाएगा, इधर एक चार्ज मोर हो जाएगा। ओके, द नेट आयोनिक रिएक्शंस रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशंस ब्रॉट अबाउट बाय KMnO4। व्हाट दिस नेट आयोनिक रिएक्शन जो आपका दिया है रिप्रेजेंट क्या करता है, मतलब जो क्या बताता है, क्या प्रस्तुत करता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है। द ऑक्सीडेशन ब्रॉट अबाउट बाय KMnO4 क्या बताते हैं आपको ये चीज़, इंडिकेट क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को लियो। ओके, व्हेन फेरिक आयन इज फाउंड फ्रॉम फेरस ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। देखो, व्हेन फेरिक आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम फेरस ऑन द पॉजिटिव चार्ज, जो फेरस का पॉजिटिव चार्ज से जो आपका फेरिक फॉर्म हो रहा है ना, फेरिक आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम कहाँ से, फेरस के पॉजिटिव चार्ज से आपका फेरिक आयन फॉर्म हुआ है। ये फेरस जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, ये फेरिक पॉजिटिव चार्ज से अगर फेरिक आयन फॉर्म हुआ। ओके, चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, ये चीज़ इंक्रीज हो गया 1 यूनिट। वाइल दिस हैपन द फेरस एंड ऑल लॉसेज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस भी अंडरस्टैंड एन यू। देखो, आपको यह क्या चीज़ मतलब सीखने को मिलता है, समझने क्या मिलेगा आपको, जब आपका Fe2+ रहेगा, वो चीज़ आपको इधर से लॉस कर रहा है। फेरस आयन क्या कर लॉस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके फेरिक को दे दिया। फ्रॉम दिस भी अंडरस्टैंड एन यू डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉसिंग 1 ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉसिंग 1 ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा लॉस टू 1 या मोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करता है वो चीज़ आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, कंटिन्यू। यू गॉट द केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन विच वनस्पति घी फॉर्म फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। बिकॉज ये सब चीज़ मैं आप लोग लेक्चर 2 लेक्चर 3 में पढ़ा के दिया हूँ, वनस्पति घी से क्या फॉर्म होता था। ओके, आई हो आप लोग उसको देखिए भी होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, अगर आप लोगों का डाउट रहेगा तो उस चीज़ लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में जाके आप लेक्चर 3 में जाके आप देख सकते हो। ओके, केमिकल रिएक्शंस बीच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन और कॉर्ड रिडक्शंस। देखो, जो केमिकल रिएक्शन रहेगा उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन करेगा, गेन करने वाले को आप रिडक्शन कहोगे। सिमिलरली द रिएक्शन विच इज ए रिएक्टेंट लॉस ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट, देखो, सिमिलरली द रिएक्शन विच ए रिएक्टेंट लॉस ऑक्सीजन। देखो, जब ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा, लॉस ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ऑक्सीजन को लॉस करके जो अगर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो चीज़ आपका रिडक्शन रिएक्शन रहेगा। जिस प्रकार आपको एग्जाम्पल में दिया गया रिएक्शन में CuO+H2 CuO+H2 क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से जो फॉर्म हो रहा है आपका कॉपर प्लस वाटर। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर, हाइड्रोजन गैस जो पास हो रहा है ब्लैक कॉपर से, रेडिस कलर लेयर कॉपर इज फॉर्म्ड, रेडिस कलर लेयर कॉपर फॉर्म हो रहा है। ओके, व्हाट इज द रिएक्टेंट रिएक्शंस। रेडिस कलर आपको पता रहेगा, जैसे आपको टिन का डब्बा रहेगा, कुछ ख़राब हो गया, बहुत समय तक रखोगे तो उसमें जंग जैसा लग जाता है ना, तो रेडिस कलर का हो जाता है। रेडिस कलर मतलब रेड जैसा, नॉट फुल रेडी, नॉट फुल रेड, इट्स कॉल्ड रेडिस मीन्स रेड जैसा, लाल जैसा हो जाएगा। एंड विच रिएक्टेंट हैज अंडरगो रिडक्शन, विच द रिडक्टेंट इन दिस रिएक्शन। तो आपको क्या दिया क्वेश्चन में, विच इज द रिडक्टेंट इन दिस रिएक्शन, इस रिडक्टेंट में कौन सा रिएक्शन है। आप दिमाग में लगा सकते हो डिकम्पोजिशन है कि क्या है। ओके, एंड विच रिएक्टेंट हैज अंडरगोन रिडक्शन, इसमें कौन सा रिएक्टेंट है जो अंडरगोन रिडक्शन काम करते हैं। ये चीज़ आप लोग मुझे यूट्यूब पे बताओगे या व्हाट्सएप पर। ओके, दिस योर होमवर्क। फाइन, कंटिन्यू। विच इज रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शंस, विच रिएक्टेंट्स हैज अंडरगोन रिडक्शन, जो आपको बता दिया। रिएक्शन ऑक्सीजन एटम गोज अवे फ्रॉम
copper oxide. In this reactions, an oxygen atom goes away from copper oxide, which means that reduction of copper oxide take place. जो रिडक्शन है कॉपर ऑक्साइड का टेक प्लेस ले लेता है. वेयर एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टेक अप ऑक्सीजन एटम्स एंड वाटर H2 इज फाउंड मीनिंग. देखो इसे ध्यान रखिए, जो गोज अवे फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, ये इधर दिया है, जो चीज़ रिएक्शन आपको बता के दिया है इधर ऊपर का, विच मीन्स दैट रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक प्लेस. रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक प्लेस. हाइड्रोजन गैस जो कॉपर ऑक्साइड वाला ले लेता है. एक्चुअली जिससे जो आपका फॉर्म हो रहा है कॉपर और वाटर फॉर्म हो रहा है. दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली. The reductant is oxidized by the oxidant. The oxidant is reduced by the reductant. Due to this characteristics of this reductions, oxidation reaction, a single term redox reaction is to place up these two items. एक्चुअली ये चीज़ आपका क्या हो जाता है, सिंगल redox reactions. देखो ये चीज़ मैं आप लोग को होमवर्क भी दिया हूँ, जो आप लोग को एक्सप्लेन भी करके दे रहा हूँ. ओके, तो redox रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. जो आपका रिडक्शन हो रहा है और जो चीज़ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो चीज़, उससे आप क्या कहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन. बिकॉज स्लाइड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कम दर्ड पेपर. ओके, जो रिएक्शन आपको बता के दिया उसी थोड़ा एक बार या दो बार आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए तो सुन लीजिएगा. रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस बाय द रिएक्टेंट. जो ऑक्सीड है ना, ये रिड्यूस हुआ, रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ. देखो इसका मतलब क्या होता है, जो कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन गैस था, जब रिडक्टेंट मतलब जो लेस होकर जो राइट साइड जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है ना आपका, तो कॉपर ऐसा रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन मिला के आपका H2 मतलब वाटर तैयार हो जा रहा है. ओके, अंडरस्टूड. मीन्स जो कॉपर ऑक्साइड रहेगा, जो हाइड्रोजन गैस रहेगा, जो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा कॉपर प्लस वाटर. ओके, रिड्यूस बाय द रिएक्टेंट ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. इस चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या समझ सकते हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिंगल टर्म रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग प्लेस ऑफ टू टर्म्स. जिससे सिंगल टर्म में आप रेडॉक्स रिएक्शन कर सकते हो. एक्चुअली से रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, प्लेस में टू टर्म्स. रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों आ जाता है. रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ जाता है एक्चुअली इसकी वजह से. ओके, कंटिन्यू. जो आपको यूजर ब्रेन पावर दिया है, सम एग्जांपल्स रेडॉक्स रिएक्शन आर फॉलोज. आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट फ्रॉम देम. 2H2S प्लस SO2, 3S प्लस 2H2 फॉर्म हो रहा है. और मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl. तो आपका चीज़ रिएक्शन में बता के देता हूँ. 2H2 प्लस SO2, तो आपका जो 2H2S है तो 2 4 हाइड्रोजन हो जाता है, 2 सल्फर हो जाता है, और ये मिला के 3 सल्फर. तो इन्होंने 3 सल्फर ले लिया. ये सॉलिड फॉर्म में एक्चुअली इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो मार्क्स दिखाया गया, कि ऑलरेडी मैं आप लोग को लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा के दिया हो. जब आपका अबोव साइड एरो मार्क रहेगा तो वो चीज़ आपका गैस रहता है, लेकिन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एरो मार्क रहता है तो वो चीज़ आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है. ओके, 2H2 था तो आपने 3S लिए. इधर का 2 स्टार्टिंग में जो था 3S और यस और यस गेटिंग. तो यस 2 स्टार्टिंग में था 3S हो गया. इसके बाद 2H2O वाटर बैलेंस हो गया. स्टार्टिंग में 2 था, 2 4 हाइड्रोजन और O2 है, तो इधर से बाहर मतलब आउटसाइड में ले लिया 2H2 होगा कॉमन में. ओके, तो आपका जब 2H2S प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करोगे, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है क्या फॉर्म होगा, सल्फर प्लस वाटर. ओके, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है, MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड, और 2H2O. जो 4 हाइड्रोजन है ना, तो इसको आप 2H2 ले सकते हो बैलेंस करने के लिए. MnO2 है, 4HCl है. ओके, 2H2 बैलेंस करने के लिए 4H है तो 2H2 हो जाएगा आपका. और इसमें का जो O2 था इसको दे दो, जो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टार्टिंग में ले लिया उन्होंने 2H2, तो वो भी हो जाएगा. तो आपका बचेगा क्या, 4Cl2 दिया ना, तो आपका बस Cl2 बचेगा, क्योंकि 2Cl2 इनको दे दियो, Cl2 इधर दियो आप. ओके, MnO2 4HCl से MnCl2 फॉर्म हो जाएगा आपका. Cl2 इसका 4 है, 2 इसको दे दिया, प्लस 2 4 ये हाइड्रोजन 4 2H2 और O ले लिया 4 हाइड्रोजन. बस रिमेनिंग क्या आपका बचेगा Cl2, क्योंकि 4 था 2 दिया 2 बचेगा. ओके, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज मीन बाय रिडक्शंस, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हो आप. दैट रिडक्शन ऑफ फॉर्मेशन Fe2 प्लस रिडक्शन Fe3 प्लस बाय मेकिंग यूज ऑफ द सिंबल इलेक्ट्रॉन्स. यस, एक्चुअली इसमें क्या होता है, राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन Fe2 प्लस, ये आपका चार्ज है दोनों, Fe3 प्लस. एक्चुअली इसको समझने के आपको चार्ज याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रीवियस स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हो एक्चुअली चार्ज कैसे रहते हैं. हम लोग 3rd लेसन में. ओके, तो इसमें क्या पूछा गया, मेकिंग यूज ऑफ सिंबल इलेक्ट्रॉन्स. यस, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इसका. ओके, नेक्स्ट ये चीज़ आपको जो दिया गया है, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज एंड एटम्स, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज
ऑन एन एटम और एन आन इंक्रीज और नेगेटिव चार्ज एंड देम डिक्रीज रिकॉर्ड ऑक्सीडेशन। देखो जब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा एन एटम का इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, उस हिसाब का ऑक्सीडेशन होता है। क्या हो जाए, जब पॉजिटिव चार्ज का आइटम जो इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज का आइटम डिक्रीज होगा, तो आपको ऑक्सीडेशन होता है। बट व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज इट इज ए रिडक्शंस। अंडरस्टूड। तो आपको दिया गया Fe ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो ऐसा सिंबल दिया आपका, ओके, ऑक्सीडेशन का वन रिडक्शन का। ये FeO जो Fe था, Fe फेरस ऑक्साइड, इसके बाद आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक्चुअली से जो फॉर्म होगा आपका फेरिक ऑक्साइड। देखो आयरन था तो फेरस ऑक्साइड हुआ, देन लेटर जो फॉर्म हुआ आपका फेरिक ऑक्साइड। आप कैसे याद रखोगे, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम, क्या जब पॉजिटिव चार्ज का जो एटम रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का एन एटम जो रहेगा ऑन इंक्रीज होगी, जब इंक्रीज हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीज। जब आप कैसे याद रखोगे, पॉजिटिव चार्ज का जो एटम रहेगा इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज एटम डिक्रीज होगा, तो चीज़ आपका ऑक्सीडेशन होगा। बट व्हेन नेगेटिव चार्ज का एटम इंक्रीज होगा और पॉजिटिव चार्ज का एटम डिक्रीज होगा, उससे आप रिडक्शन कहोगे, ओके। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लैब प्रोसेस इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आप पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम लोग कोरोजन, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे कोरोजन का, क्योंकि अभी पढ़ा के दूंगा बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग देख भी नहीं पाओगे, ओके। आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो हम लोग कोरोजन का बारे में स्टडी करेंगे, जो प्रैक्टिकल दिया गया, ऑल लेयर ऑन दी बॉइल्ड वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशंस, एयर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एक्चुअली इसके अंदर जो आप प्रैक्टिकल करोगे, बिकॉज मैं तो ऑलरेडी आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन में स्कूल बहुत सारे चालू नहीं है। एक्चुअली उसकी वजह से अगर आप लोग का जब स्कूल चालू होगा तो अपने जो अध्यापक या टीचर जो रहेंगे आपके, तो उनको एक बार प्रैक्टिकल कराने के बोलिए, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करोगे एक्चुअली उसमें आपको इससे बहुत अच्छी गेट एंड आइडिया मिल जाएगी, ओके। तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा आपका। और जो आपको रिएक्शन दिया गया है सब चीज़ मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर एक वीडियो में बढ़ा के दूंगा, और एनसीईआरटी का भी, ओके। और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब कर दोगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पर कोई चीज़ अगर नया अपलोड कर रहा हूँ तो सब चीज़ का, या साइंस का, किसी सब्जेक्ट का, इंग्लिश ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, वो सब चीज़ का आपको गेट नोटिफिकेशन समय के अनुसार मिलते रहेंगे, ओके।